पापांकुशा एकादशी का व्रत इस बार 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के पद्म नाम स्वरूप की पूजा की जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान की विधि विधान से पूजा करने पर वह आपके सभी पाप को क्षमा करते हैं। जय श्री कृष्णा। हमारे प्यारे बंधुओं, आपका अपने हैप्पी लाइफ बाय कृष्णा चैनल में स्वागत है। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपको ये जानकारी बहुत ही लाभप्रद है और ऐसे ही जानकारियाँ मैं हमेशा देती रहूंगी। आइए जानते हैं पापांकुशा एकादशी का व्रत का महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या है। पापांकुशा एकादशी इस बार 13 अक्टूबर को है। इस दिन लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और विधि पूर्वक व्रत रखते हैं। सनातन धर्म में सभी एकादशियों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय आश्विन महीना चल रहा है। इस महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग पूरे विधि विधान से व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु को सबसे प्रिय तुलसी भी उनके लिए व्रत करती है। यही वजह है कि इस दिन तुलसी को जल नहीं दिया जाता है। कहते हैं कि इस दिन तुलसी को जल देने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए पापांकुशा एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने से वह बेहद प्रसन्न होते हैं और मनचाहा फल देते हैं। आइए मैं आपको पापांकुशा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 13 अक्टूबर को है। इस दिन पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 से शुरू होकर 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर समाप्त होगी। व्रत का पारण 14 अक्टूबर को किया जाएगा। आइए मैं आपको इसी के साथ पापांकुशा एकादशी की पूजा विधि भी बता देती हूँ। एकादशी के दिन सुबह सबसे पहले नहा धोकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति रखें। विधि विधान से पूजा करें और भगवान को पंचामृत से स्नान करवाएं। उसके बाद पीले फूल और पीली मिठाई भगवान को चढ़ाएं। पूरे दिन व्रत रखें और रात में भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगले दिन यानी द्वादशी को सुबह ब्राह्मण को भोजन और दान दक्षिणा देकर ही व्रत खोलना चाहिए। मान्यता है कि पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 1000 सूर्य यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इस व्रत को रखने वालों को 1000 अश्वमेध यज्ञ और 1000 सूर्य यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इसके साधक के जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्म नाम रूप की पूजा का विधान है। भक्तों को इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और पीले वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको मनवांछित फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्म नाम स्वरूप की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए मैं आपको बता दूं कि पापांकुशा एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पापांकुशा एकादशी के दिन तुलसी पूजा के कुछ खास नियम है। मान्यता है कि इस दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती है। इसलिए इस दिन तुलसी में ना तो जल चढ़ाना चाहिए और ना ही दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी के व्रत में बाधा आ जाती है। एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। इस दिन तुलसी माता को सुहाग की चीजें चढ़ाने और 11 परिक्रमा करने का विधान है। ऐसा करने से जीवन में अच्छे परिणाम मिलते हैं। मान्यता है कि सुहाग का सामान चढ़ाने से और परिक्रमा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है और घर में सुख समृद्धि आती है। अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।